कल है कहीं वो कर लीजिए मम्मी तो मेरे पास। आप लोगों को साफ दिखाई दे रहा है? चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। आपको इसका आंसर देते रहना, ठीक है? आप मुझे बताइए कि आपको साफ साफ दिखाई दे रहा है? पहला सवाल है, विश्व की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? 10 सेकेंड दे रही हूँ, जल्दी से अपना आंसर दीजिए। विश्व की सबसे ऊंची चोटी का नाम क्या है, या विश्व की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? ऑप्शन है K2, कंचनजंगा, माउंट एवरेस्ट, किलिमंजारो। K2, कंचनजंगा, माउंट एवरेस्ट या किलिमंजारो। तो आपका सही आंसर हो जाएगा माउंट एवरेस्ट। अगला सवाल है, हड़प्पा सभ्यता की खोज किसने की? हड़प्पा सभ्यता की खोज किसने की? रखाल दास बनर्जी, दयाराम साहनी, मैके या मार्शल? हड़प्पा सभ्यता की खोज किसने की? रखाल दास बनर्जी, दयाराम साहनी, मैके या फिर मार्शल? अपना आंसर दीजिए। ABCD में आप अपना आंसर दे सकते हैं। तो आप लोगों का सही आंसर है दयाराम साहनी। जवाब भी देते जाइए आप लोग। अगर आपको मेरी आवाज़ साफ़ आ रही है तो जवाब देते जाइए और इस क्लास को शेयर भी कर दीजिए। जिन लोगों तक क्लास नहीं पहुंची है उन तक क्लास शेयर कीजिए और सब्सक्राइब भी करते जाइए। नेक्स्ट है हमारा, भारत का सबसे बड़ा मरुस्थल कौन सा है? भारत का सबसे बड़ा मरुस्थल कौन सा है? भारत का सबसे बड़ा मरुस्थल कौन सा है? तो आपके ऑप्शन है थार मरुस्थल, सहारा मरुस्थल, गोबी मरुस्थल या कच्छ मरुस्थल। थार, सहारा, गोबी या कच्छ? गुड। भारत का सबसे बड़ा मरुस्थल है थार मरुस्थल। अब हमारा नेक्स्ट सवाल है, आरबीआई का गठन कब हुआ? आरबीआई आप लोगों की एक बॉडी है जो कि हमारे देश का बैंकर ऑफ द बैंक है, यानी जितने भी हमारे देश में बैंक है उसमें सबसे बड़ा बैंक है आरबीआई, जो सारे बैंकों को रेगुलेट करने का काम करता है, उनके लिए नियम बनाता है।
आरबीआई सारे बैंकों के लिए बैंक है। तो इसका गठन कब हुआ था? 1935, 1934, 1930 या 1940? 1935, 1934, 1930 या 1940? ओके, मुहीन का आंसर है 1934। देखिए, इसका आंसर 1934 नहीं होगा, इसका आंसर होगा 1935, क्योंकि 1934 में आरबीआई एक्ट लाया गया था। 34 में जब एक्ट आया उसके बाद 1935 में इसका गठन हुआ था। एक्ट का मतलब है इस बॉडी को गठित करने के लिए सरकार ने, उस टाइम पे थी अंग्रेज सरकार, वो बिल लेकर आई थी जिसे एक्ट कहा गया। जब ये एक्ट 1934 में पास हुआ तब जाकर 1935 में इसका गठन हुआ था। ठीक है, याद रखिएगा। नेक्स्ट आप लोगों का सवाल है, चक्रवात कितने प्रकार के होते हैं? अगर आपने मेरी परसों की क्लास देखी होगी तो आपको पता होगा, मैंने चक्रवात उसमें करवाए हैं। चक्रवात कितने प्रकार के होते हैं? अगर आपने चक्रवात वाली क्लास नहीं देखी है तो ज़रूर देखना। चक्रवात कितने प्रकार के होते हैं? गुड, चक्रवात 2 प्रकार के होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट आप लोगों का सवाल है, क्लास और लोगों तक भी शेयर कर दीजिए ताकि लोग जल्द से जल्द जुड़ पाए। अगला सवाल आपके सामने है, प्रथम नगरीय सभ्यता किसे कहा जाता है? हिस्ट्री में ये मैंने पढ़ाया है। प्रथम नगरीय सभ्यता किसे कहा जाता है? अच्छा, मुझे कमेंट कीजिए कि 2 चक्रवात जो हैं उनके नाम क्या हैं। उन 2 चक्रवातों के नाम क्या है, कमेंट कीजिए। और अभी जो आपका सवाल है, प्रथम नगरीय सभ्यता किसे कहा जाता है? ऑप्शन है सुमेरियन सभ्यता, मिस्र सभ्यता, मेसोपोटामिया सभ्यता या हड़प्पा सभ्यता। गुड, तो ये है आप लोगों की हड़प्पा सभ्यता। हमने हिस्ट्री में कवर करा है, हमारे देश की ही नहीं पूरे विश्व की सबसे पहली नगरीय सभ्यता जो नगर के रूप में पाई गई है वो है हड़प्पा सभ्यता। अब आप लोगों के लिए होमवर्क ये है कि आपको बताना है हड़प्पा सभ्यता का टाइम पीरियड क्या है, कौन से टाइम पर हड़प्पा सभ्यता थी, ये भी मैंने आपको बताया है। ठीक है, अब चलते हैं हम लोग अपने अगले सवाल की तरफ। गौतम बुद्ध के बचपन का नाम क्या है? गौतम बुद्ध के बचपन का नाम क्या है? ऑप्शन ए राहुल, ऑप्शन बी सिद्धार्थ, ऑप्शन सी चन्ना एंड ऑप्शन डी वर्धमान। गौतम बुद्ध कौन है? गौतम बुद्ध है बौद्ध धर्म के संस्थापक को गौतम बुद्ध हैं। ठीक है, तो ऑप्शन बी सिद्धार्थ आपका सही हो जाएगा। ऑप्शन बी इज राइट आंसर, सिद्धार्थ। नेक्स्ट है, वायुमंडल की कितनी परतें होती हैं? ये वायुमंडल के चैप्टर में मैंने आप लोगों को कराया है। वायुमंडल की कितनी परतें होती हैं? ऑप्शन है 2, बी है 5, 3 है 3, नेक्स्ट है 4। 2, 5, 3, 4 टोटल कितनी परतें होती है? वायुमंडल की कितनी परतें होती हैं?
बिल्कुल सही। वायुमंडल की 5 परतें होती हैं। जिसने परतों वाला चैप्टर नहीं पढ़ा है ज़रूर पढ़िएगा। अब अगला हमारे पास सवाल है, वायुमंडल में से ही नेक्स्ट सवाल निकला है। वायुमंडल की सबसे निचली परत कौन सी है? वायुमंडल की सबसे निचली परत कौन सी है? सॉरी, सवाल पूरा नहीं लिख पाई। वायुमंडल की सबसे निचली परत कौन सी है? ऑप्शन इज मध्यमंडल, समताप मंडल, आयन मंडल, शोभ मंडल। जो ये 5 परतें होती है इसमें से सबसे निम्न मंडल कौन सा है, या सबसे निम्न परत कौन सी है, या सबसे पहली परत कौन सी है? जो नीचे से हम लोग पढ़ते हैं ना, नीचे से ऊपर की तरफ को पढ़ते हम लोग पढ़ते जाते हैं, तो जो सबसे निचली सबसे पहली परत कौन सी है? गुड, शोभ मंडल आप लोगों का बिल्कुल सही आंसर है। आखिरी सवाल हमारा है, भारत के प्रथम गृह मंत्री कौन थे? भारत के प्रथम गृह मंत्री कौन थे? ऑप्शन इज जवाहरलाल नेहरू, लाला लाजपत राय, सरदार वल्लभ भाई पटेल एंड लास्ट राजेंद्र प्रसाद। जवाहरलाल नेहरू, सरदार वल्लभ भाई पटेल, सॉरी लाला लाजपत राय, सरदार वल्लभ भाई पटेल एंड राजेंद्र प्रसाद। चार ऑप्शन है, ABCD। गुड, जिसने आंसर दिया सरदार वल्लभ भाई पटेल वो बिल्कुल आप लोगों का सही है। सरदार वल्लभ भाई पटेल हमारे देश के पहले गृह मंत्री बने थे। इनका बहुत बड़ा रोल है हमारे देश को यूनाइटेड इंडिया बनाने में। यानी कि हमारे देश में उस वक्त बहुत से राजा रजवाड़े थे जिन लोगों की अपनी अपनी रियासतें थी, और इन रियासतों को जोड़कर वर्तमान के जो ये राज्य धीरे धीरे बने हैं, इसका स्वरूप खड़ा करने में सबसे बड़ा हाथ रहा है सरदार वल्लभ भाई पटेल का। ठीक है, तो ये हैं हमारे टॉप 10 क्वेश्चन जो आपके सारे इम्पॉर्टेंट एग्ज़ाम्स में पूछे जाते हैं, पूछे जाएंगे। तो आप लोग मुझे कमेंट करके बताइए कि ये सीरीज़ आपको कैसी लगी, और अगर आपको पसंद आती है तो हम आगे भी इसे कंटिन्यू करेंगे। और आप ये भी ज़रूर बताइएगा कि इसे लाइव ही किया जाए या फिर आपको रिकॉर्डेड दिया जाए। और अगर क्लास पसंद आई है तो लाइक ज़रूर करना, शेयर भी कीजिएगा इस क्लास को। जो लोग नहीं देख पाए उन तक भी ये क्लास पहुंचनी चाहिए। ओके, तो मुहिन का कहना है कि लाइव करें, तो ठीक है हम लोग इसे लाइव ही करेंगे। और ये भी आप इसे लाइक करके इसको शेयर भी कर दीजिएगा, ज़्यादातर लोगों तक शेयर कीजिएगा। और सब्सक्राइब करते हुए जो क्लास नहीं देखी उससे करिए, रिवीजन करते चलिएगा। ठीक है, तो चलिए अब मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में। आज के लिए इतना ही, अल्लाह हाफिज़। सेशन को लाइक और शेयर ज़रूर कर दीजिएगा। अगर आप लोगों का कोई सवाल है तो आप पूछ सकते हैं। चलिए ठीक है, एक दिन हम ऐसे ही लाइव में डाउट सेशन भी रख लेंगे आप लोगों के सवाल के लिए।